हेलो दोस्तों, नमस्कार। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आज हम अपने नवशक्ति सीरीज की पहली वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर बात करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को हम देख रहे होंगे। नवशक्ति सीरीज के अंदर हमने जो लेक्चर को ऑर्गेनाइज किया है उसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं। पहले हम 50 वन लाइनर्स को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद 25 स्पेशल लेखपाल फैक्ट्स, ठीक है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगी, वो मैंने वहां पे संजोई है। साथ ही साथ बाद में हम 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या 50 एमसीक्यू सेट्स हम बोले, 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम बोले, वो हम यहां पर कर रहे होंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल और बिन बिन सिचुएशन क्रिएट करने वाला लेक्चर सीरीज है। तो इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से आप सभी को देखना है और मुझे इस सीरीज पर भरोसा है कि ये आपका समय बहुत ज्यादा बचाएगी और हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 50 जो वन-लाइनर्स हैं हम उनको एक बार पढ़ लेते हैं। वन-लाइनर्स पढ़ने से ये फायदा होता है कि चैप्टर रिलेटेड जितनी भी जरूरी चीजें होती हैं वो कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कंप्यूटेर से हुई है। तो जो आपके कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है वो एक शब्द है लैटिन भाषा का कंप्यूटेर, उससे हुई है और इसका मतलब होता है कि गणना करना, कैलकुलेट करना, ठीक है। दूसरा है चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। तो जो चार्ल्स बेबेज भाई साहब थे उन्होंने 1837 के अंदर आपका एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज को ही हम कंप्यूटर के जनक के नाम से भी जानते हैं। तो चार्ल्स बेबेज ने दो खास चीजें बनाई थी, एक एनालिटिकल इंजन और एक डिफरेंस इंजन, ठीक है। आगे पहली प्रोग्रामर लेडी एडा लवलेस है, ठीक है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास में सबसे पहली लेडी प्रोग्रामर या सबसे पहली प्रोग्रामर कौन रही हैं, तो लेडी एडा लवलेस, जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए कोड किया था। एबेकस दुनिया का पहला गणना कैलकुलेटिंग यंत्र था, है ना। अगर बात की जाएगी कि दुनिया में सबसे पहला कैलकुलेटिंग यंत्र कौन सा था, तो वो था अबेकस। पेस्केलाइन का आविष्कार ब्लेस पास्कल ने 1642 में किया था। तो जो पेस्केलाइन था उसका आविष्कार 1642 ब्लेस पास्कल। एज इट इज आपको चीजें याद रखनी है। हरमन हॉलरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया, ठीक है। हरमन हॉलरिथ जो थे, इन भाई साहब ने पंच कार्ड बनाया, ठीक है। पंच कार्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को बहुत आगे लेके आया था। ये जो चीज थी ना बहुत ही खास थी। एनिएक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एनिएक जो है दुनिया का सबसे पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, 1946 के अंदर बनाया गया। एडवेक में स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट जॉन वेन न्यूमन ने दिया। जॉन वेन न्यूमन वो आदमी थे जिन्होंने एडवेक में स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया। यूनिवेक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। पहला अगर कमर्शियल कंप्यूटर की बात होगी कि विच वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, दैट इज यूनिवेक। और इसको व्यवसायिक या कमर्शियल, बस ये एक शब्द में आपको याद रखिए। पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, तो वो थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स आए। विलियम शॉकली वो आदमी थे जिन्होंने ट्रांजिस्टर्स बनाए थे और ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आए थे, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप्स का प्रयोग हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसी चिप्स उनका इस्तेमाल हुआ, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए कि किस पीढ़ी में क्या चीज यूज हुई है। आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है और जो आईसी चिप्स हैं आपके वो सिलिकॉन धातु के बने होते हैं, जो कि एक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। जेएस किबली और आपके जो एक और साइंटिस्ट रहे हैं, बट खास तौर से जेएस किबली का ही नाम यहां पे सामने आता है। तो जेएस किबली ने जो है सिलिकॉन चिप्स बनाई थी। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआई का प्रयोग हुआ। जो चौथी पीढ़ी थी वहां पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ, जो तकनीक थी, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर्स अगर बोले, अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किस जनरेशन में हुआ है, तो फोर्थ जनरेशन।
5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की अगर बात की जाएगी तो दैट इज इनसाइड 5th जनरेशन। ठीक है, इंडिया का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। इंडिया का जो पहला कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 इन 1991। 1991 में इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया गया। वर्ल्ड का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे 1। देखो, वर्ल्ड का है क्रे 1, इंडिया का है परम 8000, ये आपको याद रखना। इंडिया वाला 1991 में बनाया गया, ठीक स्कैम 1992 के एक साल पहले। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। देखो, अब यहां पे दो चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। एक है कि फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज, एक है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तो एलन ट्यूरिंग। ठीक है, मॉडर्न शब्द अगर लग जाए तो एलन ट्यूरिंग, और अगर मॉडर्न ना हो तो आपका चार्ल्स बेबेज। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम सभी जानते हैं। एएलयू गणितीय गणना और लॉजिकल टास्क करने के काम आता है। एएलयू की जो फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तो यानी जितने भी अरिथमेटिक काम हो या लॉजिकल काम हो वो कौन करेगा? एएलयू करेगा, और एएलयू सीपीयू का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, सीयू पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। इट इज लाइक अ ट्रैफिक कॉप जो ट्रैफिक को मैनेज करता है। ठीक है, कब किस पार्ट को क्या काम करना है, क्या सिग्नल भेजने हैं, वो सब काम कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट। पूरे कंप्यूटर का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल यूनिट के हाथ में होता है। रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। ठीक है, मेमोरी जो आपकी है ना, 3 हिस्सों में हमने पढ़ी है जनरली, प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है, और उससे भी जो सबसे तेज है वो है रजिस्टर्स मेमोरी। होती बहुत कम है, रजिस्टर मेमोरी कुछ केबीज में होती है। ठीक है, कई बार एमबीज में होगी, बट अगर एमबीज में होगी तो बहुत ज्यादा महंगी होती है। ठीक है, ये जनरली सीपीयू के पास इंटरनल हिस्से में होती है। ठीक है, और कई बार मदरबोर्ड पे भी पॉसिबल है, बट खास तौर से ज्यादातर टाइम जब देखा जाता है तो रजिस्टर मेमोरी इनसाइड सीपीयू होती है। ठीक है, और सबसे तेज है। अगर पूछा जाएगी सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, और अगर रजिस्टर उस एग्जाम्पल में है, उसमें ऑप्शंस में है, तो रजिस्टर आपको टिक करके आना है। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, जो परमानेंट ना हो। ठीक है, अस्थाई का मतलब क्या है? जब तक आपके कंप्यूटर की पावर ऑन है तब तक वो डेटा रहेगा, अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं या रैम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही आपके कंप्यूटर की पावर ऑफ होती है वो डेटा लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वॉलेटाइल या कहें स्थायी मेमोरी है। ठीक है, रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, और साथ ही साथ आपकी स्थायी होती है, वॉलेटाइल नहीं होती है। ठीक है, ये आपका ये हो गया। ठीक है, रैम क्या है? वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल क्या है? जो कि आपका स्थायी होगा। वॉलेटाइल क्या है? जो अस्थायी होगा। ठीक है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रोम में स्टोर होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर का एक स्टार्टअप कोड होता है जो चेक करता है कि सभी पेरिफेरल डिवाइस और साथ ही साथ इंटरनल कंपोनेंट्स आर वर्किंग फाइन और नॉट। इसका काम ये होता है। ठीक है, इट इज अ फर्मवेयर, मतलब छोटे छोटे फर्मवेयर कोड्स की तरह मान सकते हैं इसको। ठीक है, ये एक कोड है जनरली, ओके, और ये रोम के अंदर स्टोर होता है। ये हर बार चलेगा जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होगा। ठीक है, पोस्ट क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बूटअप करते वक्त चलता है। ठीक है, बूटअप मतलब कंप्यूटर ऑन हो रहा है। ठीक है, कीबोर्ड में जो सामान्यता आपकी 104 कीज होती है। ठीक है, कीबोर्ड में नॉर्मली 104 कीज होती है। माउस का आविष्कार डगलस एंगलवर्ट ने किया था। माउस के जो आविष्कारक हैं वो डगलस एंगलवर्ट है। स्कैनर एक क्या है? इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। स्कैनर यही तो होता है, आपने कैंप स्कैनर वगैरह जैसे एप्स यूज किए होंगे, वहां पे क्या होता है, आप कोई भी अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो, उसकी एक डिजिटल कॉपी बना देता है वो। ठीक है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ओएमआर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, एग्जाम्स की कॉपीज चेक करने में काम आता है। एग्जाम्स की कॉपीज चेक करने में ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर ये काम आता है। ठीक है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बैंक चेक्स पर होता है। जो आपके बैंक के चेक्स होते हैं ना, उन पे कुछ नंबर देखे होंगे आपने, स्पेशल नंबर होते हैं, वो स्पेशल इंक से लिखे जाते हैं। ठीक है, और वो इंक होती है मैग्नेटिक इंक,
और उस इंक की पहचान करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। इसके बाद नेक्स्ट चीज है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर का दूसरा नाम। जो आपका मॉनिटर है जिस पर आप सारी चीजें देख पाते हो, इनफैक्ट जो वीडियो आप देख रहे हो वो भी VDU पर ही देख रहे हो, मॉनिटर पे देख रहे हो। ठीक है, मॉनिटर की क्वालिटी रेजोल्यूशन से नापी जाती है। मॉनिटर की जो क्वालिटी है वो रेजोल्यूशन से नापी जाएगी कि 1280p का है, 1440 का है, जो भी है व्हाटएवर, वो इससे नापी जाएगी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है एक इंपैक्ट प्रिंटर होगा। ठीक है, इसके बाद लेजर प्रिंटर सबसे तेज और अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर होता है। जो लेजर प्रिंटर है वो सबसे तेज होगा और सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा। प्लॉटर का उपयोग बड़े मैप्स और ब्लूप्रिंट्स निकालने में होता है। प्लॉटर्स का जो इस्तेमाल है वो बड़े बड़े मैप्स, बड़े बड़े आपके ब्लूप्रिंट्स निकालने में होता है। बिट सबसे छोटी यूनिट होगी, 0 या 1। ठीक है, बिट क्या है? जनरली मेमोरी यूनिट है, मेमोरी को मापने की इकाई है। सबसे छोटी 0 और 1। ठीक है, 4 बिट्स में 1 निबल होता है, 8 बिट्स में 1 बाइट होता है, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। सिंपल। ओके, तो ये आपको याद रखना है। 1024 KB इक्वल्स टू 1 MB, 1000 KB इक्वल्स टू 1 MB नहीं होता है। एक देखो, जनरली जब कॉमर्शियली बात होती है तो 1000 MB इक्वल्स टू 1000 KB इक्वल्स टू 1 MB हम बोल देते हैं। बट कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर जो एक्चुअली में समझता है, जो एक्चुअली में मेजरमेंट है, दैट इज 1024 KB इक्वल्स टू 1 MB। गॉट इट? हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है और सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। ठीक है, बोलो राम राम। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम OS एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, MS वर्ड, एक्सेल, क्रोम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तीनों में एक एक बार छोटा छोटा डिफरेंस बता देता हूं। ठीक है, देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपका, वो सिस्टम के इंटरनल सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो ब्रिज की तरह काम करें। ठीक है, जितने भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉप लेवल पे काम करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यहां है और आपका जनरली जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यहां है। ठीक है, तो जितना भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है। जैसे ओएस क्या हो गए? जैसे विंडोज हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया। अब इस पे चलने वाली एप्स हो गई है ना, उनको एंड्रॉइड एप्स बोलते हैं, विंडोज एप्स बोलते हैं। तो अगर से वो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये जो आपकी ऐप है वो नहीं चलेंगी। ठीक है, तो अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनके ऊपर लेवल पे कौन से सॉफ्टवेयर काम करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का सिंपल काम समझो, हेल्थ एंड सिस्टम मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सिस्टम की हेल्थ, ऑप्टिमाइजेशन, ये जो काम है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का है। ठीक है, आई होप कि आपको बात क्लियर होगी। इसके बाद SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, AC को DC में बदलता है। ठीक है, मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। HDMI का फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है, कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है, वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर के दिन हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। देखो, कोई भी दिवस मनाने के पीछे जो मेन रीजन होता है वो उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है। ठीक है, तो वैसे आज की डेट में अब इसकी जरूरत नहीं रही है, इसीलिए आप देखोगे कि लोग बर्थडे ज्यादा मनाते हैं, ऐसी चीजों को नहीं ध्यान देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप सभी के हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स हैं, तो अब इसकी जागरूकता की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तो जनरली इसकी इतनी खास कोई जरूरत रही नहीं, बट फिर भी ये एक खास दिन की तरह मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 2 दिसंबर जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। तो यहां तक हमने अपने 50 वन लाइनर्स को कवर कर लिया है, बहुत ही तरीके के साथ, बहुत ही उस चीज को समझते हुए आसानी से, और याद भी मुझे लगता है आप लोगों को हो ही गए होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 25 स्पेशल लिखपाल फैक्ट्स की। ठीक है, जो लिखपाल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसमें हमने क्या क्या छुपाया है। ठीक है, समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड या डिजिटलाइजेशन कहां होती है? भूलेख यूपी पर। ठीक है, ये कुछ पोर्टल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो भूलेख यूपी वो पोर्टल है जहां पर
उत्तर प्रदेश का जनरली भूमि रिकॉर्ड डिजिटल स्पेस में रखा जाता है। ठीक है, खसरा खतौनी इन्हें अब ऑनलाइन भूलेख पोर्टल से निकाल सकते हैं। ठीक है, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यूपी के ज्यादातर सरकारी पोर्टल्स एनआईसी ने बनाए हैं। ठीक है, स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो तहसील लेवल तक कनेक्टिविटी देता है। ठीक है, या वो पता होना चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी कहां कहां काम कर रही है, क्योंकि आप लेखपाल बनने के बाद यही सब काम करने वाले हैं। ठीक है, तो सरकार यही चाहती है कि जो भी एम्प्लॉइज हमारे हों वो कम से कम बेसिक नॉलेज तो लेके आए। ठीक है, उसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट जहां से लेखपाल जाति निवास और आय प्रमाण पत्र वेरीफाई किया जाता है। ई डिस्ट्रिक्ट क्या है? जहां से लेखपाल जाति निवास और आय प्रमाण पत्र जो है आपका वेरीफाई किया जाता है, वेरीफाई करता है जनरली। ओके, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर ग्राम पंचायत में डिजिटल सेवाओं का केंद्र। डिजिटल सिग्नेचर लेखपाल अपने सर्टिफिकेट्स पर डिजिटल साइन उपयोग करता है। उसके बाद स्वामित्व योजना ड्रोन का उपयोग करके गांव की जमीन का नक्शा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो जनरली स्वामित्व योजना है इसके अंतर्गत क्या हो रहा है? ड्रोन का उपयोग करके गांव की जमीनों का नक्शा बनाया जा रहा है। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी में कंप्यूटराइजेशन का मुख्य विभाग लखनऊ में है। ठीक है, जो बोर्ड है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो यूपी में कंप्यूटराइजेशन का मुख्य विभाग है जो कि लखनऊ में है। ठीक है, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन लेखपाल की ऑनलाइन सेवाएं इस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन लेखपाल की ऑनलाइन सेवाएं इस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, इसके बाद हैंडहेल्ड डिवाइसेस लेखपाल के फील्ड सर्वे के लिए टैबलेट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यूपी स्वान 2.0 कनेक्टिविटी को और तेज करने के लिए नया वर्जन। इसके बाद जन सेवा केंद्र लेखपाल की रिपोर्ट लगाने के लिए इन्हीं से अप्लाई होता है। ठीक है, जन सेवा केंद्रों से आप अप्लाई कर सकते हैं। भूनक्शा यूपी में लैंड मैप्स देखने का ऑनलाइन टूल। ठीक है, ई मंडी किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इसके बाद डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों की निधि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में कंप्यूटर से जाती है। ठीक है, इसको डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आरटीजीएस एनईएफटी तहसील में बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए उपयोग होता है। डिजिटलाइजेशन ऑफ मैप यूपी में 1.08 लाख गांव के नक्शे डिजिटल हो चुके हैं। यूनिकोड हिंदी लेखपाल की रिपोर्ट्स अब यूनिकोड मंगल फॉन्ट में होती है। ठीक है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए और ये आपके एग्जाम्स में जनरली एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी लैंड रिकॉर्ड्स को हैकर से बचाने के लिए फायरवॉल का यूज होता है। क्लाउड स्टोरेज यूपी सरकार लैंड रिकॉर्ड्स को स्टेट डेटा सेंटर में स्टोर करती है। शादी अनुदान पोर्टल इस पर लेखपाल की वेरिफिकेशन ऑनलाइन होती है। ठीक है, अंत्योदय रिकॉर्ड राशन कार्ड डेटा ऑनलाइन लेखपाल द्वारा वेरीफाई होता है। ठीक है, सीएम हेल्पलाइन 1076 कंप्यूटराइज शिकायत प्रणाली। ठीक है, डिजी लॉकर लेखपाल एग्जाम्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए इसका यूज होता है। तो लेखपाल क्या किसी भी एग्जाम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी डिजिटल फॉर्म जो है डिजी लॉकर में जनरली मिल जाती है। प्रीटी सिंपल। तो ये जो आपके 25 स्पेशल लेखपाल फैक्ट्स हैं ये लेखपाल से रिलेटेड जानकारी के लिए है, यानी जो लेखपाल किस तरह से किन किन चीजों पे काम कर रहा है या गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स कैसे कैसे काम करती है वो चीजें हैं और ये आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू फॉर्म में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहां पे इनको मेंशन भी किया है। तो अब हम पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं ताकि जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और ये प्रैक्टिस आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कभी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हु इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन, किसने एनालिटिकल इंजन बनाया था? तो हम सभी लोग जानते हैं जो चार्ल्स बेबेज हैं उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था और इसी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी हम मानते हैं। ठीक है, यही वो वजह है जिसकी वजह से हम इनको पापा कह रहे हैं कंप्यूटर का। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? तो हम सभी लोग जानते हैं कि
स्विचिंग और लॉजिक सर्किट्स के लिए यहां पे वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग हुआ था। ठीक है, जो पहली पीढ़ी थी वहां पे स्विचिंग और लॉजिक सर्किट्स के लिए क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था। इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम? इसमें से कौन सी रैम है? नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, परमानेंट है, सेकेंडरी है, इसमें से क्या है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि रैम जो है ना तभी तक डेटा रखती है जब तक आपके कंप्यूटर की पावर ऑन है, पावर ऑफ मतलब डेटा लॉस। तो ऐसा केस कहां बनता है? वोलेटाइल में बनता है। तो जो भी मेमोरी वोलेटाइल होगी वही हम रैम कहेंगे। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि रैम को वोलेटाइल हम बोलेंगे। नहीं, प्रीटी सिंपल है ना। वोलेटाइल क्यों बोल रहे हैं ये मैंने बता ही दिया, पावर ऑन ऑफ वाला केस है, ऑन रहेगी डेटा है, ऑफ हो गई डेटा खत्म, तो वो बात है। Who invented the computer mouse? कंप्यूटर का माउस किसने बनाया था? तो हमें पता है, हमने अभी भी पढ़ा था, डगलस एंगलवर्ट ने कंप्यूटर माउस बनाया था। और कब बनाया था? 1960 के अंदर डगलस एंगलवर्ट ने माउस बनाया। ठीक है, आगे बात करते हैं। What does DPI मेजर इन अ प्रिंटर? DPI एक प्रिंटर में क्या मेजर करता है? DPI जो है डॉट्स पर इंच। DPI का फुल फॉर्म याद रख लो, डॉट्स पर इंच। अब इसका जो काम होता है वो ये होता है कि इमेज की क्वालिटी और रिजोल्यूशन यानी प्रिंट की क्लैरिटी को मापता है। ठीक है, तो ये क्या माप रहा है? इमेज क्वालिटी एंड रेजोल्यूशन, ये चीजें यहां पे मापता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड इन बाइनरी सिस्टम? बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट्स यूज होते हैं? तो हमें पता है बाइनरी सिस्टम के अंदर 2 डिजिट्स होते हैं और वो क्या क्या है? 0 और 1। ये 2 डिजिट्स हैं जो बाइनरी सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? तो मॉडर्न कंप्यूटर के पिता कौन है? तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर फादर की बात होगी तो चार्ल्स बेबेज और मॉडर्न की बात होगी तो एलन ट्यूरिंग। तो यहां पे जो आपके फादर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? एलन ट्यूरिंग। ये मॉडर्न कंप्यूटर के पापा जी हैं। ठीक है, तो ये कौन है? एलन ट्यूरिंग। का जो योगदान रहा है जनरली कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत बड़ा योगदान यहां पे रहा है इनका। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर यूजुअली मेड ऑफ विच मटेरियल? तो मैंने आपको बताया था जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। और सिलिकॉन जो है ना आपका एक जो है सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है, हमने इसके बारे में भी बात किया था। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? तो URL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि वेब एड्रेस को रेफर करता है। इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एक और बात जो इसके बारे में जानना आपको जरूरी है, ये क्या करता है? वेब एड्रेस को रेफर करता है। क्या करता है? रेफर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट डज OMR स्टैंड फॉर? OMR किसके लिए स्टैंड करता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर के लिए। और ये जनरली आपके एग्जाम पेपर्स में चेकिंग के लिए काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब किसने डेवलप किया था? तो देखो मैं आपको बता दूं, टिम वर्नर्स ली वो साइंटिस्ट थे, वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किया, जिन्होंने इंटरनेट का उपयोग जो है सबके लिए आसान बना दिया। ठीक है, ये वो आदमी थे जिनकी वजह से आज आप जो भी कुछ यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024 बाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है जो कैरेक्टर्स को न्यूमेरिक रूप में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर। तो इनमें से फास्टेस्ट कौन सी है, तो वो है रजिस्टर्स। मैंने आपको बताया था ये सीपीयू के अंदर होती है, बहुत ही छोटी होती है और सबसे तेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू कॉपी टेक्स्ट। इसमें से कौन सा कीबोर्ड का टेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो कॉपी करने का काम आता है, तो कंट्रोल सी। हम सभी लोग जानते हैं कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल बी पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल जेड अंडू के लिए, ठीक है। तो ये सब आपके आ गए यहां पे। What is essential for booting a computer? इनमें से कौन सी चीज है जो बूटिंग के लिए एसेंशियल है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बूटिंग के लिए एसेंशियल है, क्योंकि हमें पता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वही बूटिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल कोड होता है जो कंप्यूटर रन होने पे चलता है पहली बार, ठीक है, तो वो चीज है यहां पर। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है, इनमें से तो जनरली सीपीयू सिस्टम जो है आपका जो कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाएगा। यहां थोड़ा सा ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत हो गया है, ठीक है, तो ये सीपीयू वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज अ प्लॉटर। प्लॉटर किस तरह का डिवाइस है, तो प्लॉटर क्या है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, बड़ी ड्राइंग्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर इज एमआईसीआर टेक्नोलॉजी प्राइमरीली यूज्ड। वेयर एमआईसीआर टेक्नोलॉजी, तो मैंने आपको बताया था कि जो बैंक चेक्स होते हैं ना उनमें मैग्नेटिक इंक होता है, उनको चेक करने के लिए एमआईसीआर का यूज होता है, तो यहां पे बैंक्स हो जाएगा, तो इस सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एएलयू। एएलयू का मेन फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल डेटा फ्लो, स्टोर इंफॉर्मेशन, परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक। तो बिल्कुल सही है, एएलयू का क्या काम है, परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है, सिंपल हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। हमने पढ़ा था बूटिंग के टाइम पे होता है, तो ये यहां पे हो जाएगा। व्हाट वाज सिद्धार्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कंप्यूटिंग। सिद्धार्थ क्या था, पहला कंप्यूटर है ना, पहला पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। सिद्धार्थ क्या है, पहला पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ईयर इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 लॉन्च्ड। तो हमने इसके बारे में बात की थी और मैंने बताया था कि स्कैम 1992 के एक साल पहले, मतलब 1991 के अंदर आपका जो परम 8000 है वो बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सीडेक। तो पुणे के अंदर सीडेक हेडक्वार्टर्स है। अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कोऑर्डिनेट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉल्ड। तो अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कोऑर्डिनेट्स, जो इनके बीच में समन्वय करता है, तो ऐसा कौन है यहां पे, तो यहां पर जो ऐसा है वो कौन होगा। देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कोऑर्डिनेट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय करने वाले प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। किस तरह का सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब वेब ब्राउजर इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर किस टाइप का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे क्रोम हो गया, आपका सफारी हो गया, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर्स हैं, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। एन एंटीवायरस प्रोग्राम्स बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। एंटीवायरस किस में जाएगा, देखो मैंने आपको तीन तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, सिस्टम बताया था, एप्लीकेशन बताया था और यूटिलिटी बताया था। और यूटिलिटी का काम जो बताया था वो था कि सिस्टम की हेल्थ और ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है आपका एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में काउंट होगा, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो इज अनदर नेम ऑफ विच कंप्यूटर पार्ट, तो मॉनिटर भी हम कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, तो हमने पढ़ा था डॉट मैट्रिक्स, तो इंपैक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स क्या है, इंपैक्ट का है, तो यहां पे जो लेजर प्रिंटर है वो किसका हो जाएगा, यहां पे नॉन इंपैक्ट का हो जाएगा। बाकी ये सारे के जो है सारे इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं। और एक चीज और बता दूं, यहां पे लेजर प्रिंटर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्रिंटर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये हमें पता ही है, ठीक है। वेयर आर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स टिपिकली यूज्ड, इनमें से किस जगह पे जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का जो उपयोग है वो बड़े निगम और बैंकों में, यानी लार्ज कॉर्पोरेशन बैंकों में होता है, ठीक है। विच इज द प्राइमरी यूज ऑफ अ सुपर कंप्यूटर, तो वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च में जनरली आपका ये होता है, ठीक है। उसके बाद अ कंप्यूटर दैट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड, ठीक है। देखो जो मिलके बनता है वो हाइब्रिड हो जाता है, जैसे जर्मन शेफर्ड, ठीक है, वो भी हाइब्रिड है। अब घबराहट नहीं बोल रहा हूं मैं, जर्मन शेफर्ड बोल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद वेयर इज द बायोस स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, बायोस किस जगह स्टोर होता है, ठीक है। तो बायोस कोड जो होता है वो रोम के अंदर होता है, क्योंकि परमानेंट मेमोरी में ही चाहिए, क्योंकि हमें बायोस कोड को हर बार रन करना है, ठीक है, जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, ये बात है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसएमपीएस, एसएमपीएस का काम होता है पावर सप्लाई करना, ठीक है। तो एसएमपीएस क्या करता है, यहां पे पावर की सप्लाई देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग पावर सप्लाई। द टर्म क्वेटी इज एसोसिएटेड विद, क्वेटी किसके साथ जुड़ा हुआ है, कीबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्वेटी कीबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर व्हाट पर्पज इज अ जॉयस्टिक प्राइमरीली यूज, तो जॉयस्टिक का जनरली कंप्यूटर गेमिंग में यूज होता है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ओके। व्हाट इज अनदर नेम फॉर मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, सिस्टम बोर्ड भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड को हम क्या कह सकते हैं, यहां पर सिस्टम बोर्ड भी कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, पीपीएम इज द यूनिट टू मेजर द स्पीड ऑफ विच डिवाइस, पीपीएम किस डिवाइस की स्पीड को मेजर करता है, तो पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पेजेस पर मिनट, तो इसका मतलब प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अ लाइट पेन इज अ टाइप ऑफ डिवाइस, लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, क्या है, तो लाइट पेन क्या है, आपका इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, क्योंकि लाइट पेन के थ्रू हम लिखते हैं जनरली, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सा है, तो क्या है, पिक्सल, पिक्सल एक इमेज की सबसे छोटी इकाई होता है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर, कंपाइलर का काम क्या है, ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेजेस टू मशीन कोड, तो ए यहां पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कंपाइलर का यही काम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट डज एन असेंबलर डू, असेंबलर का काम क्या है, ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड, सिंपल। हार्ड डिस्क इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज, हार्ड डिस्क किस टाइप का स्टोरेज है, तो हार्ड डिस्क जनरली सेकेंडरी स्टोरेज में काउंट होगा, ठीक है, तो हार्ड डिस्क आपका क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। वेयर इज कैश मेमोरी इज लोकेटेड, कैश मेमोरी कहां लोकेट होती है, बिटवीन सीपीयू एंड रैम, ठीक है, ये हो गई आपकी कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच इज करेंटली इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, देखो पहले परम था जो पहला था, ठीक है, बट आज की डेट में एरावत जो है इंडिया का सुपर फास्ट कंप्यूटर है, ठीक है। इसके बाद ऑन विच डेट इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है आपका क्या है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है।
तो ये था आपका लेक्चर नंबर 1 नवशक्ति सीरीज का। ठीक है,